नमस्कार दर्शकों। आज हमारी ऐसे न्यूज हरियाणा की टीम हरियाणा के जींद जिले के उचाना क्षेत्र के भगवानपुरा गांव पहुंची है। यहां हमने रानी जी के परिवार से मुलाकात की, जिसमें कुल 4 सदस्य हैं। परिवार में कोई भी कमाने वाला सदस्य नहीं है, जिसके कारण आर्थिक तंगी के चलते परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो गया है। ऐसे कठिन समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के लिए सहारा बनी। उनके शिष्यों द्वारा आज इस परिवार को पहली बार राशन सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई हैं। आइए अब आपको मिलवाते हैं रानी जी और उनके परिवार से तथा जानते हैं उनकी पूरी कहानी उन्हीं की जबानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों, मदद से छोटा कोई हाथ नहीं होता, प्यार से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता, जो दूसरों के आंसू पूछ दे उससे बड़ा कोई इंसान नहीं होता। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल ऐसे न्यूज़ पर। दर्शकों, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंच चुकी है गांव भगवानपुरा, जिला जींद के अंदर, और यहां हमारा आने का मकसद है एक विशेष कवरेज। यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री प्रदान की जानी है। अभी हम मौजूद हैं उस गली में जहां उस परिवार का मकान है। दर्शकों यहाँ एक संत रामपाल जी महाराज जी का बैनर भी लगाया गया, जिस पर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान। और दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो परिवार के लिए जो राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं, वो इस गाड़ी से उतारी जा रही है, जो कि बहुत ही अधिक मात्रा में हमें देखने को मिल रही है। तो आइए अब चलते हैं उस परिवार की ओर, जानते हैं इस राहत सामग्री में इनको क्या क्या दिया जाएगा। हम इस गांव में आए हैं एक विशेष कवरेज के लिए, और यहाँ एक रहती है एक रानी बहन। आप यहाँ देख सकते हैं कि यह उनके पिताजी का घर है और उनके हिस्से में ये वाला पोर्शन आया हुआ है, जो कि अब वो रसोई में रहती है। तो आइए अब आपको आगे दिखाते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक नाली है और कोई मुख्य गेट की कोई यहाँ सुविधा नहीं है, ओपन है यहाँ पे। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ फर्श की कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ टूटी हुई ईंटें यहाँ लगाई गई हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि एक चूल्हा, जो मिट्टी का चूल्हा है, वो यहाँ रखा गया है। और यहाँ बर्तन साफ करने की इनकी जगह है। और ये साइड में एक 4 दीवारी है, जो कि पक्की ईंटों से बनी है और इस पर प्लास्टर भी नहीं है। लगभग 4 फुट की यह दीवार है। और आगे चल के देखते हैं तो यहाँ पर लकड़ी कुछ रखी हुई है। आगे भी एक चूल्हा है और यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है जो प्रयोग में नहीं आता। और ये उस बहन जी का एक कमरा है, जो कि रसोई टाइप है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो दीवार है, इसमें से सीमेंट भी अलग हो रखा है यहाँ से भी, और जो ये चौखट है वो लकड़ी की है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ से सिर्फ यहाँ अंदर से पक्का है, यहाँ सिर्फ कच्ची ईंटों से बनाया हुआ ये फर्श है। और आप यहाँ देख सकते हैं दरवाजे की कंडीशन भी काफी अच्छी है, जो कि लकड़ी से बना हुआ है। और ऊपर एक खिड़की भी है जो टूटी हुई है, जो ये खिड़की रोशनदान के लिए उपयोग की जाती है। अंदर देख सकते हैं कि यहाँ पर, तो आप यहाँ देख सकते हैं कोई भी बिजली की कोई व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है। जो ये बिजली है पड़ोसियों से ली जाती है, और यहाँ पर तारें ऐसे ही पड़ी हुई हैं। और यूज़ में लेने के लिए एक पंखा है, छत वाला पंखा भी नहीं है। और छत कड़ियों और फटियों से बनी हुई ये छत है। और आप देख सकते हैं कि दीवार की कंडीशन भी काफ़ी अच्छी है। और ये जो कमरा है वो हमें एक रसोई टाइप लग रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रसोई के बर्तन वगैरह यहाँ पर रखे हुए हैं। तो दर्शकों, आप यहाँ देख सकते हैं कि पानी की सुविधा के लिए यहाँ 2 कैनियाँ रखी हुई हैं, और साथ प्लास्टिक की 2 कैनियाँ रखी हुई हैं, और कुछ डब्बे यहाँ पर रखे हुए हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ कुछ एक्स्ट्रा कपड़े यहाँ रखे हुए हैं, कपड़े जो यहाँ पर अस्त व्यस्त रूप में
रखे हुए हैं। कपड़े रखने की यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और आप यहाँ देख सकते हैं कि इस परिवार में कुल 4 सदस्य हैं और यहाँ पर सिर्फ हमें एक चारपाई ही नज़र आ रही है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो 4 सदस्य हैं वो इस कमरे में गुजारा कैसे करते होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ बिजली फिटने की कोई व्यवस्था नहीं है। जो ये परिवार है ये पड़ोसियों से बिजली लेकर अपना गुजारा यहाँ कर रहे हैं। जो इस ज़रूरतमंद परिवार के लिए मदद पहुँचाई है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और परिवार से भी आपको रूबरू करवाएंगे। आपने देखा कि परिवार किन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा था। बने रहे वीडियो के अंत तक। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का मन का धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। दर्शकों, अभी हम मौजूद हैं उस परिवार के बीच जिस परिवार को ये राशन सामग्री पहली बार दी जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि चारपाई पर सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ आलू प्याज से लेकर हर प्रकार की यहाँ सुविधा के लिए राशन सामग्री दी जाएगी। और पीछे एक बैनर भी लगाया गया संतरामपाल जी महाराज जी का, जिस पर लिखा हुआ है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर जरूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। दर्शकों, हमारे साथ वो अभी परिवार भी जुड़ा हुआ है, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार बहन जी। हाँ नमस्कार जी। क्या नाम आपका? रानी। घर में कितने सदस्य हैं कुल आपके? 4। कमाने वाला कौन है? कोई नहीं कमाना। घर में कौन कौन है? 4 जी। कौन कौन है घर में? 4 जी, 3 लड़की एक मैं हूँ रानी। तो आप यहाँ अपने खुद के घर में रहते हो या किराए के घर में रहते हो? बाप के घर में रहा, रसोई में। क्या कारण है कि आप अपने पिता के घर रहते हो? बटे गुजर गया, दारू पी करना इस करके उरे बैठे यहाँ। कितना समय हो गया उनको? 2 साल सारे हो गए। 2 साल से। आप तो बहन जी आपके घर का खर्चा पानी कैसे चलता है? पेंशन आती है, पेंशन कर चलाऊं जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? अक्षरा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6ठी में। आपको किसी चीज की समस्या तो नहीं आती? हम्म, पढ़ाई वगैरह, स्टडी भी कुछ भी? हम्म, जैसे आपको खर्चा पानी राशन वगैरह में या स्टडी वगैरह में किसी चीज की कमी तो नहीं आती? नहीं। सब कुछ अच्छा चलता है आपका? नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम आपका? सलोनी। तो आप हमें ये बताओ कि आपका घर का गुजारा बसर कैसे चलता है? मेरे तो पेंशन नहीं मिलती है, इन्हीं की पेंशन से मेरी पढ़ाई हो जी। खान पीना भी इन्हीं की पेंशन में होता है। स्टडी में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आपको? थोड़ी बहुत आवे जी, फिर इनकी पेंशन में से ही हुआ मेरा तो सब कुछ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th में। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाना खुर्द। गवर्नमेंट है। हाँ जी। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि हमने परिवार की स्थिति से भी आपको रूबरू करवाया। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि राशन भी यहाँ पर रखा गया है और हमारे साथ संतरामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी जुड़े हैं। आइए भी उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सर क्या नाम आपका? शिवदास जी। सर, आप हमें ये बताओ कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत कैसे हुई? अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत गुरु जी के दया से करीब आज से 1-1.5 साल पहले हुई है। तो इसमें ये तो गुरु जियों के आदेश अनुसार चली हुई है, जिसमें गुरु जी एक बार पेपर पढ़ रहे थे तो वहाँ उन्होंने गुरु जियों ने एक खबर छपी हुई देखी थी, जिसमें एक भूखा परिवार आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर गया था। तो वो खबर जब गुरु जी ने पढ़ी तो उस गुरु जी ने तुरंत आदेश दिया था कि गांव-गांव में जाकर सर्वे करें और इस प्रकार का कोई भी परिवार मिलता है उसको आश्रम की तरफ से सारी जो रसोई का है, चाहे शिक्षा से संबंधित है, सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। सर, आज आप यहाँ भगवानपुर गांव में आए हो, तो आपने इस परिवार को, इस जरूरतमंद परिवार को कैसे ढूंढा? गुरु जी की दया से यहाँ कुछ दिन पहले सर्वे के तहत मकान बना था, तो ये बहन जी वहाँ पर पहुँच गई। तो इन्होंने भी प्रार्थना की गुरु जी से, तो हम गुरु जी की दया से सर्वे करने के लिए आए, तो सर्वे किया और फिर आगे तो गुरु जी की दया से वो पास हो गया था। तो सर, आज आप यहाँ पर राहत सामग्री लेकर आए, तो उसमें आप क्या क्या इनको देने वाले हैं? गुरु जी की दया से ये आप देख सकते हो आपके सामने जो चारपाई पर रखा हुआ है सामान सारा, इसमें 25 किलो आटा इस परिवार के लिए, ये 1 महीने का राशन है।
25 किलो आटा और 5 किलो चावल, 4 किलो चीनी, ये 2 लीटर 2 पाउडर है, आधे किलो चाय पत्ती, 2 लीटर तेल, इधर एक प्याज, आलू, 1 पैकेट टाटा नमक, 1 पैकेट बेसन, 1 पैकेट दलिया, 1 पैकेट हरी मूंग दाल, 1 पैकेट चना दाल, 1 पैकेट पीली मूंग दाल, 1 पैकेट काले चने का, और ये 1 पैकेट हल्दी का, 1 पैकेट लाल मिर्च, 1 पैकेट धनिया, 1 पैकेट जीरा, और कभी मतलब बाई चांस सब्जी नहीं बना पाते हैं तो अचार है गुर्जर की दया से। और सफाई की व्यवस्था को देखते हुए ये कपड़े धोने का पाउडर, ये नहाने की साबुन और ये कपड़े धोने का साबुन गुर्जर की दया से दिया गया है। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से यहाँ राशन सामग्री पहुंचाई गई है। आप देख सकते हैं कि आलू, प्याज, तेल, चीनी, चावल, आटा, यहाँ हर प्रकार की सुविधा यहाँ पर प्रदान की गई है। आइए अभी परिवार से भी बातचीत कर लेते हैं। तो बहन जी, आप हमें ये बताओ कि आपको राशन सामग्री से कितनी राहत मिलेगी? कैसे आपका इस सामग्री राशन सामग्री से गुजारा चल पाएगा? हाँ जी, हमारे इससे गुजारा चल जाएगा। मतलब आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? नहीं जी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो दर्शकों, अभी इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आज यहाँ पर राशन सामग्री पहुंचाई है, इनसे इनका गुजारा अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की टीम भी है, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो सर, हमें आप ये बताओ कि आज यहाँ पहली बार राशन सामग्री पहुंचाई गई है, तो ये परिवार अगर इनको आगे भी जरूरत पड़ेगी तो ये कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? गुरु जी की दया से आश्रम की तरफ से यह कार्ड दिया जाएगा इस परिवार को, और इसमें आश्रम के कार्ड हैं। तो जैसे ये राशन 1 महीने के लिए पर्याप्त है, और बीच में भी यदि जरूरत पड़ती है तो इन नंबरों पर कॉल करेंगे, और जैसे ये इन नंबरों पर कॉल करेंगे तुरंत अगले दिन गुरु जी की दया से राशन प्रोवाइड किया जाएगा जी। अब यह कार्ड हम इस परिवार को देंगे, और जब भी इस परिवार को सामान की जरूरत पड़ेगी तो ये इस नंबर पर गुरु जी की दया से कॉल करेंगे, और हम यहाँ पर राशन लेकर के पहुंचेंगे। तो बहन जी, जब भी आपको इसकी राशन की जरूरत पड़े, वैसे तो हम 1 महीना में एक बार आ ही जाएंगे, बीच में भी अगर आपको जरूरत पड़ती है तो नंबर पर कॉल कर देना आप, ठीक है? तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने इस परिवार को एक कार्ड दिया है। अभी इन्होंने बताया है कि अगर इनको कोई बीच में 1 महीने से पहले ये आ जाएंगे, अगर इनको कोई बीच में कोई जरूरत पड़े तो ये इस नंबरों पर संपर्क करके राशन मंगवा सकते हैं। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है कि अभी इन्होंने आपको ये कार्ड दिया और आपको ये विश्वास दिलाया कि ये आपका खर्चा पानी अच्छे से चलेगा? हमें बहुत अच्छा लगा कि हमें कार्ड दिया गया और रामपाल जी गुरु जी की तरफ से, और हम बहुत खुश है कि हमें सारी चीजों की अच्छे से। अब आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी अपना? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको कितना सहारा इस मदद के बाद मिल पाएगा? सब कुछ मिल पाएगा। हम घर का गुजारा अब अच्छा चलेगा आपका? हाँ जी, घर का गुजारा बहुत अच्छा चलेगा। तो दर्शकों, अभी आपने देखा कि इन्होंने बताया कि अब इनका घर का गुजारा पहले से अच्छा बेहतर तरीके से भी चल पाएगा। सर, आप हमें ये बताओ कि आज पहली बार इनको राशन सामग्री आज दी गई है, तो ये राशन सामग्री इनको आगे भी जरूरत पड़ेगी, तो कब तक ये राशन सामग्री इनको दी जाएगी? गुरु जी की दया से इस परिवार को राशन जब तक दिया जाएगा, जब तक ये परिवार अपने आप में समर्थ नहीं हो जाता, या फिर ये नहीं बोल देते कि यह अब हमें इस सामान की जरूरत नहीं है, यह सामग्री आप अन्य किसी और परिवार को दे दो, जब तक ये नहीं बोलेंगे तब तक गुरु जी की दया से ये सामग्री चलती रहेगी गुरु जी की दया से। जब इस परिवार को राशन दिया गया तब उनके साथ एक सूचना कार्ड भी दिया गया। इसमें बताया गया है कि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जब भी राशन खत्म होने लगे, परिवार 1-2 दिन पहले दिए गए नंबर पर संपर्क करे ताकि तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। साथ ही स्पष्ट है कि यदि परिवार में कोई नशा करता है या मांसाहार करता है तो राशन सहायता बंद कर दी जाएगी। तो सर, अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के बाद क्या क्या कंडीशन होती हैं? तो सर, आप हमें ये बताओ कि अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के बाद क्या क्या कंडीशन और क्राइटेरिया होते हैं? इसमें गुरु जी की दया से सिर्फ यही रहते हैं कि परिवार में कोई नशा या मांस मिट्टी का प्रयोग नहीं करेगा, और इतना हम परिवार को बोल भी देते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना है। और यदि किसी भी हम बाई चांस मौके पर या किसी से पूछ भी लेते हैं, यदि ऐसा करता मिल गया परिवार, तो
गुरुजी यह राशन सामग्री बंद कर देंगे इस परिवार की। सर आप हमें ये बताओ कि इस अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने के लिए क्या क्या नियम शर्तें हैं? अन्नपूर्णा मुहिम में जुड़ने के लिए गुरुजी की दया से ज़्यादा बड़ी खास नियम या शर्तें नहीं है। इसमें परिवार लाभार्थी है जो, वो इसमें सक्षम होना चाहिए। सक्षम का मतलब ये है कि वह आर्थिक रूप से कमज़ोर है, घर वाला बीमार है या बच्चे काम पर नहीं जाते हैं। अब जैसे इस बहन को ही ले लेते हैं, अभी रानी बहन का मकान है, जो ये है अपने मायके में यहाँ रहती है। इसका घर वाला गुज़र गया था 2 साल पहले। तो उसके बाद ये है अपने मायके में रहती है। बच्चे इसके 3 लड़कियां हैं और जिसमें तीनों लड़कियां पढ़ रही है, लड़का नहीं है। और ये खुद भी थायराइड की बीमारी से ग्रसित है। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि यह परिवार है जो गुरुजी की दया से इसका लाभ ले सकता है। और इसमें गुरुजी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम में जो भी परिवार जुड़ता है, जैसे ये परिवार जुड़ा है, तो कोई भी परिवार इसमें नशे का या और मांस मिट्टी का प्रयोग नहीं करेगा, ऐसा उनको बोल दिया जाता है। और ऐसा करता मिलता है तो ये है सेवा उनकी बंद कर दी जाएगी। सर एक क्वेश्चन रह गया। सर आप हमें ये बताओ कि अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने और कौन कौन सी मुहिम चलाई हुई है? अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज ने और अन्य काफी योजनाएं जो कि समाज सुधार में अपना योगदान दे होने की होती है, वो गुरुजी ने काफी चलाई हुई है। जैसे कि साल में गुरुजी 6 भंडारे करते हैं, तो उसमें डोनेशन कैंप लगता है, निःशुल्क आंखों का चेकअप होता है, दवाइयाँ वितरित की जाती है, निःशुल्क चश्मे वगैरह दिए जाते हैं। और इसके अलावा अभी जैसे कुछ इलाकों में पानी भर गया था, तो गुरुजियों ने वहां पर हजारों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में पाइप दिए हैं। ये बहुत सारी सेवाएं हैं जो गुरुजी की दया से सारे भारत में चली हुई है जी। मंद परिवार को मकान भी बना करके दिए जा रहे हैं। धन्यवाद सर। सच्चाई। तो दर्शकों अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ने हमें बताया कि इस मुहिम से जुड़ने के लिए नियम शर्तें सिर्फ यही होती हैं कि पहले तो परिवार जरूरतमंद होना चाहिए और उस परिवार में कोई मांस मिट्टी का सेवन नहीं होना चाहिए। अगर कोई मांस मिट्टी ऐसा कोई ड्रिंक वगैरह करता है तो उसको ये राशन सामग्री नहीं दी जाती। तो अभी आप देख सकते हैं कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान, ये नारा सिर्फ कागज तक नहीं बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी ने धरातल पर यह नारा साकार करके दिखाया है। जैसे कि आप यहाँ इस गांव में देख सकते हैं कि जो रानी बहन का परिवार है, उन्हें आज पहली बार राशन सामग्री यहाँ दी गई है। हमने बहुत सारे साधु संत देखे हैं जो घर घर जाकर रिक्शा लेते हैं और आज ये पहली बार हमने देखने को मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज घर घर जाकर राशन दे रहे हैं। तो आपने कभी ऐसे संत देखे हैं? नहीं, हमें नहीं देखे कि हमारे घर पे आके राशन मिल रहा है। हमें पहली बारी राशन घर पे आते ही देखा है। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है अब? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमें राशन मिल रहा है। तो आप संत रामपाल जी महाराज किस शब्दों में धन्यवाद करना चाहोगे? हम बहुत धन्यवाद करना पाएंगे रामपाल जी की तरफ से। आंटी जी आपको कैसा महसूस हो रहा है अब? अच्छा हो रहा जी। तो संत रामपाल जी महाराज किन शब्दों में धन्यवाद करना चाहोगे? आप जोड़ गए। धन्यवाद जी। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो दर्शकों अभी इनका कहना है कि हमने ऐसा कोई संत नहीं देखा जो घर घर जाकर सामग्री देता हो। ऐसे संत तो देखे हैं जो घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं, लेकिन ऐसा संत नहीं देखा जो घर घर जाकर राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। और यह परिवार संत रामपाल जी महाराज जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा है। अभी हमारे साथ इस परिवार के पड़ोसी भी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम टेकचंद है जी। रानी का पिताजी हूँ मैं। और रानी मैंने वहाँ रोहतक ब्याही थी जी। और जो इसके लड़की थी रानी पर 3 लड़कियाँ, इसका बटे वो गुजर गया, जो यानी मेरा जमाई है और गुजर गया। उसके बीमारी उसकी थी जी, बीमारी थी बहुत तकड़ी, उसे बीमारी के कारण गुजरा गया। और इसके जो घर के और परिवार थे वो मना कर गए, भाई हम नहीं रखते इसको, भाई अपने आप रानी पालेगी। रानी पर काम कोई नहीं बनता। इसके पहले दिक्कत थी बचपन से, 12 साल से बचपन थी, बीमारी थी थायराइड की।
तो इस थायराइड की बीमारी में मैं इतनी लेता रहता जी, कहीं कहीं अस्पतालों में इसकी थायराइड की बीमारी की दवाई मिलती रही, लेकिन इसकी बीमारी नहीं कटी जी। आज लोगों बीमारी चल रही है और उसके लड़कियां हैं 3 जी, और उस लड़कियों के मैं उसको घर जाकर न मेरे और पढ़ाने से लगा रखी है। एक बड़ी लड़की 12वीं क्लास में है, छोटी उससे 10वीं में है, उससे छोटी 6ठी में है जी। तो इनको ये पिताजी रामपाल महाराज जी के हमने एक मकान बनाने रहे थे गांव में। तो जी यहाँ एक गांव में गरीब परिवार के मकान बना था जी। मैं वहाँ चला गया उनके सदस्यों के पास जो वह मकान बनाने वाले थे। तो उन तीनों ने बोला भाई पहले ये बनाना है, इसका बनाना है जरूरी। और लड़की के बारे में कहा था जी, इसके मकान के बारे में। मेरे मकान के रसोई में बिठा रखी है जी ये मैंने लड़की। तो वहाँ उनको आप खबर ली है लड़की के बारे में के कैसा परिवार है, किस तरह क्या वो रोजगार हो रहा है उसका। इसके कोई काम करने वाला नहीं है जी। मैं इनकी पेंशन पालसन में बंधवाई है जी, और मेरे भी कमजोरी है जी, मेरी टांग में गड़बड़ है जी। या वीडियो भी मैं दिखा लो जी। मैं को कुछ नहीं काम कर सकता जी। मैं भी ये मेरे टांग में बहुत दिक्कत है जी। तो इस दिक्कत के कारण भी जी लड़की है जो उस पेंसिल के उसके जरिए से मैं इनको खान पान खिला रहा हूँ जी, उसमें पूरा नहीं पट रहा जी। तो लेकिन मैं इन बाबा जी गुरु महाराज जी के बारे में मैंने ये राशन लेके यहाँ पर आए हैं और मैंने बड़ा खुश होया हूँ जी। मैं बड़ा धन्यवाद है जी, बहुत अच्छा है जी। सर क्या आपने कभी ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर राशन देते हो? ना जी, मैंने तो कभी देखे नहीं है जी। मेरे को तो ऐसा लगा बहुत ऐसे मेरे लागे परमात्मा आ गए घर पे। आप किन शब्दों में संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद करना चाहोगे? हाँ जी, धन्यवाद है जी, बार बार धन्यवाद करता रहता हूँ रहूंगा इनका जी। धन्यवाद सर। हाँ धन्यवाद जी। तो दर्शकों ये थे रानी बहन जी के पिता के विचार, जो इन्होंने बताया कि जो रानी बहन है उनको अभी बहुत सारे ये संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने आज पहली बार रानी बहन जी के परिवार को राशन सामग्री पहुंचाई है। और इनका ये भी कहना है कि आज तक इन्होंने ऐसे कोई संत नहीं देखे जो घर घर जाकर राशन देते हों, और ये संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। और हमारे ऐसे न्यूज चैनल की टीम संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद कर रही है, उनको नमन कर रही है। ऐसे ही मानवता भरी खबर देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें।
ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब